पखांजूर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के सामने लगातार धरने पर बैठे कोयली बेड़ा ब्लॉक के मध्याह्न भोजन रसोइया संघ 750 की संख्या में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हैं। आंदोलन से कोयली बेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक व माध्यमिक शाला में खाना बनाने का काम प्रभावित हो रहा है। रसोइया संघ ने बताया कि हमें 1500 रुपये मिलता है। आज महंगाई के ज़माने में इतने पैसे में क्या होता है, इसमें तो किसी का परिवार नहीं चल सकता है। बाजार से 1 किलो टमाटर भी नहीं खरीद सकते। जुलाई सत्र से लेकर अब तक कार्य करते आ रहे हैं, 1 पैसा नहीं दिया जा रहा है। 7 सितंबर से लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। कांग्रेस सरकार चुनाव के समय वादा किया था कि हमें कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा और नियमितीकरण किया जाएगा, और तीसरा, हमें नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। पर अब तक वर्तमान में कांग्रेस सरकार वादा पूरा नहीं कर सके हैं। इसलिए इन 3 मांगों को लेकर हम लोग पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं और हड़ताल धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसलिए आज हम फिर से धरना व आंदोलन करने में बाध्य हैं। आज कांकेर जिले के कोयली बेड़ा ब्लॉक के लगभग 750 से ज्यादा रसोइया संघ के एवं भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कुंदल के रसोइया संघ के पदाधिकारी ने कहा कि आगे हमारी आंदोलन जारी रहेगा और जन घोषणा पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो वादा किया था पूरी नहीं होती तो आगे छत्तीसगढ़ के सभी रसोइया संघ रायपुर में उग्र आंदोलन भी करेंगे। इसकी जवाबदेही वर्तमान सरकार की होगी। आप लोग आज कौन से मुद्दे को लेकर रैली कर रहे हैं? मेरा नाम है नीलापराम बघेल, कांकेर जिला रसोइया संघ जिला प्रवक्ता। आज रैली, हम लोग का रैली 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज 26-27 दिन हो रहा है, लेकिन अब तक हम लोग की जो जायज़ मांग है, मांग को लेके अब तक विचार नहीं किया जा रहा है। और हमारे मांग है, पहले मांग है निर्मितीकरण किया जाए, दूसरा मांग है कलेक्टर दर पर दिया जाए, तीसरा मांग है रसोइया को निकाल बाहर बंद किया जाए। और जो आने वाली सरकार जो थी वो चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था भूपेश सरकार, और वादा को अभी तक नहीं निभा पा रहा है, तो ये वादा भूपेश सरकार को निभाना पड़ेगा। अब जब तक नहीं निभाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब इससे भी जारी, अब 7 तारीख को होने वाले रायपुर में बड़ा तालाब में उग्र आंदोलन के रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, आज ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं एसडीएम साहब, क्या उनके ज्ञापन के बाद स्थगित करेंगे कुछ दिनों के लिए हड़ताल, या फिर लगातार जारी रहेगा? हमारी हड़ताल जब तक हमारा जारी रहेगा, जब तक ऊपर शासन प्रशासन द्वारा हमारे जो रेट के ऊपर, हमारे निर्मितीकरण के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, और जब तक नहीं मानेगा तो बस्तर संभाग वाले केशकाल घाट में चक्का जाम करने की चेतावनी देते हैं। अच्छा, किस मुद्दे को लेके आप लोग आज नारेबाजी कर रहे हैं? हमारे रसोइया संघ के जो नियमितकरण करना है और हमारे मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। भूपेश सरकार पहले बीजेपी था, अभी कांग्रेस में आया है। वो वादा किए थे कि हम लोग को कलेक्टर दर देगा, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं दिया है हम लोग। घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था जी, उसके बाद भी नहीं हुआ है। अगर आपका मांग पूरा नहीं होगा तो आगे क्या रणनीति क्या है? आगे हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे और उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। फिर हम लोग नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज ज्ञापन लेने आ रहे हैं, ज्ञापन देने के बाद क्या आज बंद करेंगे हड़ताल, या कल सुबह से फिर चालू रहेगा? नहीं, बंद। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। तो ज्ञापन के बाद फिर से जारी रहेगा हड़ताल? लगातार जारी रहेगा। आपको आवेदन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम से, तो किस विषय में आवेदन दिया गया है? छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण संघ वालों ने 4 तारीख से एक अपनी मांग के संबंध में धरना प्रदर्शन रखे थे। उनका कहना यह है कि माननीय न्यायालय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें इनके संघ के सदस्यों को 9,150 रुपये प्रतिमाह देने के संबंध में आदेश में लिखा गया है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। उसी राशि के मांग के संबंध में ये रसोइया संघ के सभी सदस्य लोग बैठे हुए हैं, और उस आदेश को पालन करवाने के लिए ये लोग ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को मैं छत्तीसगढ़ शासन की ओर प्रस्तुत कर दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि उदारतापूर्वक इनके मांग पर विचार उपरांत सही निर्णय लिया जाएगा। पखांजूर से बिप्लब कुंडू की रिपोर्ट।